मित्रों, अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं? क्या हम वाकई अपनी मर्जी से सब कुछ हासिल कर सकते हैं? क्या हर चीज हमारे मुताबिक हो सकती है? और अगर नहीं हो सकती तो फिर किसी भी चीज के पीछे इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? आखिरकार होना तो वही है जो हमारी किस्मत में पहले से लिखा है। लेकिन मित्रों, किस्मत में क्या लिखा है यह तो हम में से कोई नहीं जानता। हम बस इतना जानते हैं कि किस्मत ही हमारे भाग्य का निर्धारण करती है। किसी की किस्मत अच्छी होती है तो किसी की खराब। जिसकी किस्मत अच्छी हो उसे थोड़ी सी मेहनत में ही मनचाही सफलता मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना कर लें, फिर भी उन्हें मनचाहा फल नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? हमने तो कोई बुरा काम भी नहीं किया, फिर किसी की किस्मत अच्छी और किसी की बुरी क्यों? आखिर यह भेदभाव क्यों? मित्रों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस संसार में दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं जिन्हें आप चाहकर भी टाल नहीं सकते। पहली है जन्म और दूसरी है मृत्यु। अगर आपके लिए जन्म लेना अच्छी किस्मत है तो मृत्यु को प्राप्त होना बुरी किस्मत कहा जा सकता है। लेकिन शायद हम यहां एक गहरी बात समझने में चूक रहे हैं। अगर जन्म लेना अच्छी किस्मत है तो जन्म के साथ ही तो जीवन की सारी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। घर में झगड़े, धन दौलत की चिंता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और न जाने कितनी परेशानियां। जबकि मृत्यु के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई चाह नहीं, कोई दौड़ धूप नहीं। पर फिर भी जो अनुभव और ज्ञान हमें जीवन देता है वह अनुभव और ज्ञान हमें मृत्यु कभी नहीं दे सकती। लेकिन यहां पर हर किसी का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। कोई जन्म को अच्छा मान सकता है तो कोई मृत्यु को। अब सवाल यह है कि आप किसका पक्ष लेना चाहेंगे? आप जन्म के पक्ष में हैं या मृत्यु के? अब जरा सोचिए, अगर आप जन्म का साथ छोड़ देंगे तो क्या आप मृत्यु को पा सकेंगे? और अगर आप मृत्यु का साथ छोड़ दें तो क्या आप कभी जन्म प्राप्त कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। यदि आपने ऐसा किया तो यह चक्र यहीं समाप्त हो जाएगा और फिर क्या अच्छा और क्या बुरा। परंतु सच्चाई यह है कि आप इन दोनों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यह दोनों ही एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। साथियों, जन्म और मृत्यु यह दोनों ही हर किसी को मिलती हैं और दोनों ही अच्छी किस्मत से मिलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आखिर जन्म और मृत्यु दोनों किस्मत से कैसे हो सकते हैं? मित्रों, आपने अपने आसपास या किसी करीबी के साथ यह जरूर देखा होगा। जब हमें जीवन मिलता है तो हम उसकी अहमियत को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। हम इसे दुख, तकलीफ और तनाव में गंवा देते हैं। हम अपना जीवन कभी पूरी तरह से जी नहीं पाते और देखते ही देखते समय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अंततः हम मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। जब हमारी मृत्यु नजदीक आती है तब हमें अचानक एहसास होता है कि हमने तो अपना जीवन कभी जिया ही नहीं। उस वक्त हमारे भीतर जीने की प्रबल इच्छा जाग जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। समय हमारे हाथों से फिसल चुका होता है और फिर उस समय हमें पछतावा होता है। फिर हम उस पश्चाताप के साथ मृत्यु का आलिंगन कर लेते हैं। आधी अधूरी मृत्यु को समझे बिना हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सवाल तो यह था कि क्या हम अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं या नहीं? मुझे लगता है कि अब तक आपको इसका उत्तर मिल चुका होगा। जब कोई चीज पहले से ही अच्छी है तो उसे अच्छा या बुरा हम खुद ही बनाते हैं। वास्तव में हम हर दिन अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारी किस्मत या भाग्य का निर्माण करते हैं। हर सुबह जब हम उठते हैं और रात को जब हम सोते हैं, इस बीच हम जो भी करते हैं, चाहे वह कुछ भी हो, वही हमारी किस्मत का आधार बनता है। असल में हमारी किस्मत हम खुद ही लिख रहे हैं। चाहे वह अच्छी हो या बुरी, इसे लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भला मैं अपना बुरा क्यों चाहूंगा और मैं अपने लिए बुरा क्यों लिखूंगा? यहां समझने वाली बात यह है कि हर इंसान अपने लिए अच्छा ही चाहता है और वह अपनी अच्छी किस्मत ही लिखना चाहेगा। लेकिन असल बात यह है कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम हर दिन कुछ लिख रहे हैं, अर्थात हम अपनी किस्मत भी बना रहे हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हमें इसका एहसास नहीं होता और बाद में हमें यह महसूस होता है कि हमने जो किया वह अच्छा था या बुरा, लेकिन तब तक वह हमारे भाग्य का हिस्सा बन चुका होता है। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपकी किस्मत किसी और के हाथों में नहीं बल्कि पूरी तरह आपके हाथों में है।
जैसा आप करते हैं वैसा ही आपको लौट कर मिलता है। हर कर्म और हर विचार धीरे धीरे आपके भाग्य की कहानी लिखता है। यदि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप यह मान लेते हैं कि यह आपके अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ बुरा होता है आप तुरंत कहते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, न जाने मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन यहां पर आप एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। आप अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और वह भी अपनी किस्मत का सहारा लेकर। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह साफ तौर पर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलता है और सारा दोष किस्मत पर डाल देता है। वह यह दिखाना चाहता है कि उसने तो सब कुछ सही किया, जी जान से मेहनत भी की, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, यही कहकर वह स्वयं को दिलासा देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहता, और इसी कारण वह कभी अपनी गलतियों को देख नहीं पाता। और जब उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वह खुद को यकीन दिला लेता है कि यह सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, जैसी उसकी मर्जी होगी वैसा ही होगा। इस सोच के कारण वह खुद को रोक लेता है और प्रयास करना बंद कर देता है। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि जब आप इस तरह की सोच अपनाते हैं तब आप अपनी किस्मत खुद ही लिख रहे होते हैं। आपकी वही मानसिकता आपकी किस्मत में दर्ज हो जाती है, जहां आप दूसरों के सहारे जीने को मजबूर हो जाते हैं, खुद प्रयास करना छोड़ देते हैं, और तब आप उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां आपको दूसरों के टुकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। हो सकता है कि आपको मेरी बातें फिलहाल समझ में ना आ रही हों, तो चलिए मित्रों, इससे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहा करता था जिसे अपनी किस्मत पर अटूट विश्वास था। वह अक्सर कहा करता, जो मेरी किस्मत में लिखा है वह मुझे मिलकर ही रहेगा। एक दिन जब उसे अत्यधिक भूख लगी थी, वह एक विशाल आम के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उसने ऊपर देखा कि वृक्ष पर सुनहरे रस से भरे पके हुए आम लटक रहे थे। यह दृश्य देखकर उसने सोचा कि यदि आज मेरी किस्मत में इन आमों का स्वाद चखना लिखा है तो ये आम अपने आप नीचे गिरेंगे, और यदि मेरी किस्मत में आम खाना नहीं है तो चाहे जो हो जाए एक भी आम नीचे नहीं गिरेगा। यह सोचकर वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। देखते देखते दोपहर से शाम का वक्त हो गया था, लेकिन अब तक उस पेड़ से एक भी आम नीचे नहीं गिरा था। किंतु उस व्यक्ति की भूख बढ़ती जा रही थी। फिर भी वह व्यक्ति वहां बैठे रहने के अलावा और कोई कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे अपने भाग्य पर अडिग भरोसा था। किस्मत के भरोसे पर ही आज तक उसे कुछ ना कुछ मिलता ही आया था। लेकिन आज उसकी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि अक्सर उस पेड़ पर बंदर नजर आया करते थे, किंतु आज उस पेड़ पर बंदर भी नहीं थे। जब उससे भूख सही नहीं गई तो उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, मुझ पर दया करो, मुझे बहुत भूख लगी है, बस एक आम नीचे गिरा दो। लेकिन आज शायद भगवान भी उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। अब उस युवक को पूरा यकीन हो गया था कि उसकी किस्मत खराब हो गई है, लेकिन अब वह क्या करे? उसके लिए तो कोई रास्ता भी नहीं बचा था। काफी सोच विचार के बाद वह दौड़ता हुआ अपने गांव के संत महात्मा के पास पहुंचा। उसने उन संत महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, अब तक जो कुछ भी मैं चाहता था वह मुझे किस्मत के सहारे मिल जाता था, लेकिन आज मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है। जो मैं चाहता हूं वह मुझे मिल ही नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी किस्मत को पहले जैसा करना चाहता हूं। मैं उसके लिए क्या करूं? कृपा करके मुझे बताइए। इस पर वे संत महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम वो करो जो तुम नहीं कर रहे हो। यह सुनकर वह युवक थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, हे महात्मा, मैं तो वह सब कुछ कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, फिर भी उस आम के पेड़ से मेरे लिए एक भी आम नीचे नहीं गिरा। तब संत महात्मा ने युवक से कहा, बेटा, तुम उस पेड़ के नीचे फिर से जाओ और एक पैर पर खड़े हो जाओ। देखना, तुम्हारे लिए उस पेड़ से आम जरूर गिरेगा, लेकिन ध्यान रहे, जब तक आम उस पेड़ से न गिरे तब तक तुम एक ही पैर पर अडिग खड़े रहना। उस युवक ने उन संत महात्मा की बात मान ली और दौड़ता हुआ फिर से उसी आम के पेड़ के नीचे जा पहुंचा और एक पैर पर जाकर खड़ा हो गया। समय बीतता गया, लेकिन पेड़ से अब भी एक भी आम नीचे नहीं गिरा था। बहुत समय निकलने के बाद उसके लिए एक पैर पर खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। देखते ही देखते वह अचानक गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे तैसे उसने खुद को संभालते हुए
वह फिर से खड़ा हो गया। अब वह युवक फिर से उस संत महात्मा जी के पास जा पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। आपके कहे अनुसार मैंने सब कुछ किया। मैं जाकर उस पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़ा हो गया, फिर भी पेड़ से एक भी आम नीचे नहीं गिरा। तभी अचानक उस पेड़ से एक पका हुआ आम खुद ब खुद नीचे गिरा। यह दृश्य देखकर वह खुशी से झूम उठा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी किस्मत लौट आई है, मेरी किस्मत फिर से जाग गई है। उसने वह आम उठाया और बिना कोई देरी किए उसे खा गया। वे संत महात्मा वहीं पर खड़े थे। उन्होंने उस युवक को समझाते हुए कहा, बेटा, जब तुम केवल अपनी किस्मत के भरोसे जीने लगते हो तो फिर तुम्हें एक गिरे हुए आम से ही संतुष्टि करनी होती है। किंतु यदि तुम खुद पर भरोसा करोगे तो तुम भी उन बच्चों की तरह फल तोड़कर उन्हें खा सकते हो। संत महात्मा ने आगे समझाया, जब इंसान अपने से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करने लगता है तब उसकी किस्मत धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देती है। और यह इसीलिए होता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा ही नहीं होता, वह केवल किस्मत के सहारे जीता है। वह सोचता है हमें तो भरोसा अपनी किस्मत पर है और जो हमारी किस्मत में होगा वही हमें मिलेगा, उससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। संत महात्मा ने युवक को आगे समझाते हुए कहा, बेटा, यह सोच लेना कि किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं, यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि यदि तुम खुद पर भरोसा करोगे तो अपनी किस्मत से भी कहीं अधिक प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जब हम अपने कर्म पर भरोसा करते हैं तब किस्मत अच्छी हो या बुरी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बेहतर से बेहतर ही मिलता रहता है। किस्मत को संवारना या बिगाड़ना यह हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है।